तो कंप्यूटर में दो तरीके के इमेज बनते हैं जनरली, ठीक है। एक को बोलते हैं वेक्टर इमेज और एक को बोलते हैं बिटमैप इमेज, ठीक है। रास्टर इमेज भी बोलते हैं बहुत जगह पे, ठीक है। पर आप ये समझ कर चलो, एक वेक्टर हो गया, वेक्टर के बहुत से फॉर्मेट हैं, जैसे कोरल ड्रॉ में हम CDR फॉर्मेट है, अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर में बनाओगे तो AI फॉर्मेट है, एक SVG फॉर्मेट है। तो बहुत तरीके के इसके फॉर्मेट हैं, ठीक है। हम फॉर्मेट तक डिटेल में नहीं जाते हैं, फॉर्मेट इससे नीचे का पार्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे आपने हैंक्यूंग में डिजाइन बनाया, M1 में बनाया, मशीन में निकालोगे दोनों एक ही चीज निकाला, पर दोनों की प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग है बेस से। अगर बेस देखोगे तो ये बना रहा है सेंट्रल, ठीक है, वो बना रहा है SCD, तो वो जो इंफॉर्मेशन अंदर सेम ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन को रखने का तरीका अलग है, ठीक है। आया बात समझ में? फॉर्मेट का मतलब हो गया, मान लो इतने बड़े बड़े दो घर हैं, ठीक है। अब दोनों घर में सामान सेम रखा गया है, पर एक बंदे ने अलग ढंग से रखा है, दूसरे बंदे ने अलग ढंग से रखा है, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते और वो हमारा फील्ड नहीं है, क्लियर है। हमें समझना स्टार्ट करना है उसके बाद से, उसके बाद का पोर्शन आता है इमेज कैसे। कंप्यूटर में आप क्या क्या कर सकते हो? आप बोलोगे बहुत चीज कर सकते हैं, नहीं, आप इसमें बहुत लिमिटेड चीज कर सकते हो, ठीक है। उस लिमिटेड चीजों को ऐड करके आप बहुत सी चीजें निकालते हो, ठीक है। तो इमेज के मामले में, इमेज का मतलब हुआ फोटोग्राफ्स के मामले में, कंप्यूटर मात्र दो तरीके का बेसिक इमेज बनाता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है रास्टर। रास्टर इमेज को हम लोग जनरली JPG, BMP जो आप कैमरे से खींचते हो, ठीक है, वो सारे फोटोग्राफ्स उस पे आ जाते हैं, ठीक है। वेक्टर इमेज कैसे बनाता है, ये कल जो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, ज्योमेट्री, ठीक है, उस हिसाब से बनता है। वेक्टर इमेज किसे कहते हैं? देखो, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट लगाया तो इस पॉइंट से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जो सबसे छोटा बिंदु, ठीक है, उसकी न चौड़ाई होगी न लंबाई होगी, क्लियर है। आप इसको पॉइंट नहीं बोलोगे, आप लोग दिमाग में होता होगा ये है पॉइंट, इसको अगर छोटा कर दिए तो ये पॉइंट बन गया, पर ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। पॉइंट की अपनी कोई लंबाई नहीं होगी, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी, पर इसकी लंबाई चौड़ाई है, क्लियर। तो ये पॉइंट निकल आएगा। ऐसे जनरल लैंग्वेज में आप पॉइंट कर सकते हो, कंप्यूटर के लैंग्वेज में ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट से कुछ भी नहीं बनेगा, क्लियर है। आपको दो पॉइंट लगाने होंगे। पहला हमारा जो स्टार्ट होगा वो दो पॉइंट से होगा, एक पॉइंट हमने पहले लगाया, ये दूसरा पॉइंट लगाया, क्लियर है। अब इसको कंप्यूटर समझ कैसे रहा है, आप 5 मिनट के लिए सोचो। एक पॉइंट वहां लगा है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट वहां लगा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है। लाइन क्या है? उन्हीं पॉइंट के छोटे 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 हजारों लाखों पॉइंट मिलके बने हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे लाइंस, ठीक है। इनके बीच में, दो पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो इसको लाइन को डिफाइन करते हैं तो वहां पर इसकी विड्थ हो जाती है, ये देखो ऊपर विड्थ आ रहा है ना, तो ये लाइन की विड्थ है। इसका अलग अलग मेथड से हम इस विड्थ को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में, यूनिट के बारे में बाद में बात करें, ठीक है। पर ये जान लो इसका एक विड्थ है, पॉइंट का विड्थ नहीं था। यहां पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है,
आप यहां पॉइंट लगा दोगे और ये वाला पॉइंट हटा दोगे तो यहां का लाइन भी हट जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये देखो एक लगाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाए, डबल क्लिक करने से इसको पॉइंट, इस पॉइंट को ये हम लोग बोलते हैं यहां पर नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, आपको एकदम बेस समझ जाओगे तो आगे की चीजें ना आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सब रूल आपका किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे आप कोरल चला रहे हो, एडोब इलस्ट्रेटर चला रहे हो, चाहे कोई भी चला रहे हो, कुछ रूल कहीं भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा ही सेम निटिंग के साथ है। निटिंग में बहुत से लोग बोलते हैं मैंने हैंकिंग चलाते हैं M1 नहीं चला सकते, M1 चलाते हैं हैंकिंग नहीं चला सकते, आप सीमासाकी नहीं चला सकते। ऐसा नहीं, अगर आप पूरा बेस समझ गए ना तो आपको केवल सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर भी पूरा नहीं सीखना है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करना और कुछ कमांड्स देना आप केवल जान जाओगे तो आप उसमें डिजाइन एकदम सही डिजाइन बनाने लग जाओगे। क्लियर है? तो आपको यहां पर ये समझ में आ गया, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में इसको जोड़ा गया है। अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लाइन रहेगी, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं तो इन दोनों के बीच में लाइन खत्म, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो ये लाइन कहां तक जाएगी उसको नहीं पता है, तो वो लाइन हट जाएगी। हाँ, अगर बीच में कोई पॉइंट नहीं होगा, अगर मैं ये पॉइंट भी हटा दूं, ये पॉइंट भी हटा दूं तो खत्म। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा, वो पॉइंट था लास्ट, एक पॉइंट को मैंने डिलीट नहीं किया, पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ये सबसे बेस है आपका। इसके बाद आता है कर्व लाइन। कर्व का मतलब हो गया, ये भी आपका लाइन को हम लोग यहाँ पर कर्व ही बोलेंगे, पर हम बोल रहे हैं जो जहां से हमारा चीज शुरुआत हुई थी वहीं हम खत्म करते हैं। ठीक है, लाइन इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई और ये पूरा घूम करके यहाँ आके फिर खत्म हो। अब इसको मैं कंट्रोल क्यू, कल बताया था कन्वर्ट टू कर्व, अभी देखो ये बी स्पेन स्प्लाइन और कर्व है, तो ये एक तरीके का जो हमने टूल लिया था उसी का नाम दिया हुआ है, बी स्प्लाइन। ठीक है, टूल। अब इसको डबल क्लिक किए तो ये देखो इस तरीके से दिखता है ये, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल क्यू कर देंगे तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट नहीं है, देखो कितने पॉइंट है। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके डिलीट करता हूं, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इनको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब मेरे पास दो पॉइंट है, एक ये एक ये। अब मैं इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूं। अब मैंने बोला एक पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता, अब इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसको खींच के मैं इस तरीके से एक चीज बना सकता हूं, अगर आप लोगे इसमें कंट्रोल हमारा खत्म है लगभग। ठीक है, क्लियर है? तो ये सिंगल पॉइंट से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी थोड़ी देर पहले था सिंगल पॉइंट से कुछ नहीं बन रहा था, लेकिन अभी अगर हम उसी को राउंड घुमा के ले आके हमने उसी पॉइंट में जोड़ दिया, ठीक है, तो हमें एक कर्व सा लाइन दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने दो चीज सीखा, अगर पॉइंट उसी जगह पे नहीं मिल रहा हो, उसको मिलाने के लिए पहले हमें कोई पॉइंट यूज करना होगा। एक सिंगल पॉइंट को डाल के फिर उसी को वहीं पे डाल दोगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाए। क्लियर है? अब हमने एक सर्किल बनाया, अब इसका सेकेंड बेस सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सर्किल बना, अब इस सर्किल में हमने कोई कलर यहां से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस पे भर जाएगा। अब ये चीज हर सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती है, लेकिन जनरली ये चीज लगभग हर सॉफ्टवेयर में सेम ही है, लेफ्ट क्लिक करने से कलर भर जाए। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे अगर इस कलर के ऊपर, तो जो आउटलाइनिंग का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया।
राइट क्लिक से आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है और लेफ्ट से अंदर का कलर। अब देखो कंप्यूटर इसको कैसे आप कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंप्यूटर इसको कैसे समझ रहा है। कंप्यूटर ये समझ रहा है कि ये जो कर्व है, इस कर्व के अंदर हमने वो कलर को रखना है। ठीक है, अगर ये कर्व को मैं तोड़ दूंगा तो कंप्यूटर इसके अंदर कुछ भी नहीं रखेगा। और ये जो कलर रखा हुआ है, ये कलर आपको नीचे दिख रहा होगा यहां पर। ठीक है, और आउटलाइन का कलर आपको यहां पे दिख रहा है। और इस कलर का जैसे कल सिखाया था, हमने बोला था RBG। तो ये रेड 51% है, ग्रीन 51% है और ब्लू 51% है। ये तीन को 51% पे रखेंगे तो सेम कलर बन जाए। ठीक है, चलो एक बना के देखते हैं। ये भी थोड़ा सा साइड पे हम करते हैं। ये एक बॉक्स बनाया, इस पे हम कोई भी कलर डाल दिया। ठीक है, अब इस कलर को, ये वाला कलर आ गया हमारा, इसको मैं यहाँ डबल क्लिक किया तो ये खुल गया हमारा। ठीक है, अब इस पे मैं यहाँ आया, ये हमारा RGB में आ गया, रेड ग्रीन ब्लू। हमने सबको 51 कर दिया, 51, 51 और 51। ठीक है, अभी ये आपका कलर आ रहा है ऐसा। तो फिर ये क्यों गलत आ रहा है? RGB, यहाँ 1 मिनट है, 80% ब्लैक कर दिया है। नेम 80% ब्लैक नहीं, हमने लिया हुआ था, ये तो आपका चेंज कर दे रहा है। अच्छा चलो, यहां से नहीं, हम फिल RGB 51, 51 और ये 51। कुछ गलत कर दे रहे हैं हम, इसका लिए हैं 51, 51, 51, ब्लैक को ले रहे थे हम। ये है हमारा RGB का, ये कलर का। ठीक है, हम ऑलरेडी आउटलाइनिंग का कलर ले रहे थे तो वो 51, 51, 51 ब्लैक आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा RGB का 214, 177 और 125, याद रखना। ठीक है, अब हम इसको टू 777 और आगे 177, 177, 277 थोड़ी ना था, 125 शुरुआत वाला कितना था? ये हमारा था 214, 177, 125, 214, 125। ठीक है, 200, 214। ठीक है, तो आप जिस भी कलर के मोड पे होगे, उस पे अगर आपको ये नंबर याद है तो आप सेम कलर अचीव कर लोगे। क्लियर है?
चलो इस ये हो गया। अब हमारा ये जो राउंड गया हुआ है, अगर इसको हम ब्रेक कर दें, कोई एक हम पॉइंट को पकड़े और यहां से एक पॉइंट को दो पॉइंट में ब्रेक किया, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो हमारा बीच का कलर गायब है। लेकिन आप हाँ कंट्रोल क्यों किया। अभी ये आपको करना नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। आपको केवल समझाया जा रहा है। अभी इस समय आपको कुछ जो आपको असाइनमेंट मिलेगा वो अलग मिलेगा, ठीक है। आपको पहले कंसेप्ट समझाया जा रहा है। पहला हो गया पॉइंट और लाइन क्या था। अब कोई एक लाइन पूरी सर्किल है, उसमें कलर कैसे भरा जा रहा है। यहाँ पे देखो कलर भरा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ नीचे आ रहा है कलर, लेकिन यहाँ कलर दिखा नहीं रहा, ठीक है। अगर आपको कलर तभी दिखाएगा जब ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए, क्लियर। अदरवाइज कलर आपको नहीं दिखाएगा। तो अभी हम कोरल की ही बात करते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में बात नहीं करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां से दूसरे सॉफ्टवेयर थोड़े 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 अलग हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले तक चीजें सेम रहेंगी, कुछ चीजें सेम फिर भी आएंगी आगे, लेकिन अभी हम बात ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हम एक ही चीज हम जान रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब यहां पर इसको अगर सामने लिया के इससे टच कर देते हैं तो ये दोनों जुड़ जाते हैं अपने आप, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये दोनों एक ही कर्व बन गए, ठीक है। बस इतना ही है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज खत्म हो गया। तो जो आप कोरल में काम करने वाले हो और जो इमेज जनरेट करने वाले हो, बस यही है इमेज। क्लियर है, समझ में आया। अब इसके बाद जितनी चीजें हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड आ जाएंगी और अदर चीजें आ जाएंगी इनके साथ। इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं, वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, जैसे कलर ग्रेडिएशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, इस तरीके की चीजें आएंगी जो बेसिक्स हैं। लेकिन वो सारी काम हम रास्टर इमेज पे भी कर सकते हैं या बिटमैप इमेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काम हम उस पे नहीं कर सकते। मेन हम इन दोनों जो इमेज का डिफरेंस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम कोई बिटमैप इमेज ले आते हैं, मान लो ये सारे जो भी आपके पिक्चर्स हैं वो सारे इमेज बिटमैप होते हैं। मान लो यूट्यूब के इसी इमेज को ले आते हैं। गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया बढ़िया। अब ये है हमारा बिटमैप इमेज, ठीक है। ये दो तरीके के इमेज आपको कंप्यूटर में मिलेंगे। अगर इन दोनों इमेज का बेस तुम समझ गए तो इमेज से रिलेटेड जितने काम हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, आप फ्लायर बनाते हो वो हो गया, जो भी आप बुक से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करते हो, पेपर छापते हो, बुक छापते हो, फ्रंट पेज बनाते हो, कार्ड बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, हाँ, वो उनमें ये दोनों इमेज आएंगे। जितने इंटरनेट में आपको मिलेंगे वो सब जनरली होंगे बिटमैप। हाँ, अब यहां पर एक गेम और आता है, जो हमारी स्क्रीन है, ये एलईडी या एलसीडी जो भी स्क्रीन होगी,
वो भी वर्क करती है बिटमैप के थ्रू ही, वो वेक्टर के थ्रू कम नहीं करती। देखिए यहां पे रहा में ये वेक्टर है, ये है, लेकिन जो स्क्रीन हमें दिखा रही है वो बिटमैप के फॉर्म में दिखा रही है, यानी पिक्सेल्स के फॉर्म में दिखा रही है। वो देखो, इसको हमने बड़ा किया, ठीक है, तो ये बॉक्स बॉक्स सा बन रहा है। ये जो कोरल ड्रॉ है ये है हमारा वेक्टर इमेज के लिए। अगर यहां से हम एडिट बिटमैप में जाएंगे तो एक नया सॉफ्टवेयर खुलेगा कोरल ड्रॉ का, कोरल फोटो पेंट, ठीक है, ये देखो कोरल फोटो पेंट, ठीक है। अब इस पे इसको हम बड़ा करते जाएंगे तो ये देखो ये पिक्सेल्स आ गए, ठीक है। आप लोग आजकल बहुत सुन रहे होंगे 4K 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 क्या होता है, क्या होता है? वीडियो क्या होता है? हम तो अभी तक केवल इमेज की बात की है, और कोई 4K इमेज भी होते हैं, 4K वीडियो भी होता है, पर हमने वीडियो की बात तो की ही नहीं अभी, ठीक है। तो वीडियो क्या होता है? सर हम तो निटिंग सीखने आए थे, कहां वीडियो सिखाने लग गए हैं। ये सब चीज का बेस एक ही है, अगर आप बेस को पकड़ लोगे तो आपको खुद, आप देखो जो आपको सीख रहे हो निटिंग में वो ये पिक्सेल सीख रहे थे ना, है, इसी पिक्सेल से आपका बनता है इमेज, और जो आप एक साथ हजारों इमेज को जोड़ दोगे और एक के बाद एक पलटते जाएगा वो इमेज, तो वो बन जाएगा वीडियो। तो वीडियो अलग से कोई चीज नहीं हुई, वो अल्टीमेटली इमेज ही है, लेकिन एक इमेज नहीं है, हजारों इमेज को मिला के आपके आंख के सामने वो स्क्रीन पलटता जाता है, अगला आता जाता है, तो आपको वो चलता हुआ नजर आता है, ठीक है, आया समझ में? तो इमेज दो ही हो गए, फिर वीडियो को हम इमेज में नहीं गिन रहे, वीडियो इमेज को मिला के बनाया गया है, तो वो बेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में जो हम चेंजेस करते हैं वो जैसा बिटमैप में चेंजेस करते हैं ना, वैसे ही चेंजेस आप वीडियो में आप कर सकते हो। अगर आप वहां पर एक इमेज पे चेंज किए उसी हिसाब से वो बाद बाकी इमेज को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो आपका वीडियो में इफेक्ट डालते हैं उस तरीके से। अब यहां पे आओ, इसको बोलते हैं एक पिक्सेल्स, और आपका जो 4K है, 4K के का मतलब क्या होता है? किलो, ठीक है, हाँ। अब आलू प्याज खरीदने वाला किलो नहीं, वो भी किलो है, वो ग्राम है, किलोग्राम, ठीक है। किलो का मतलब होता है 1000, हजार, तो 4K का मतलब हो गया 4000, तो 4000 क्या, 4000 पिक्सेल्स, कितने में? 1 इंच में, 1 इंच में 4000 पिक्सेल्स होंगे, तो वो 4K कहलाए, ठीक है। 4K विड, इसलिए आप लोग जब भी जाते हो तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आप बात करते हो रेजोल्यूशन का, करते हो ना, मोबाइल का स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, हमारे इस कंप्यूटर का रेजोल्यूशन कितना है, ठीक है। आप जब भी डालते होगे तो रेजोल्यूशंस आपको आएंगे, आप कम रेजोल्यूशन वाला अगर वीडियो देखोगे, जैसे अगर यूट्यूब में जाते हो आप, तो यूट्यूब में आपने है, हाँ 1080 आ जाता है, ठीक है, आप लोग देखे होगे यूट्यूब में, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया वो क्या चीज होते हैं? तो अगर आपका कंप्यूटर या आपका स्क्रीन 1000 पिक्सेल्स के 1080 पिक्सेल्स का है और आप 4K वीडियो उस पे चला रहे हो, तो 4K तो चलेगा ही नहीं ना, 4K तो आपको दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो? और 4K हमारे आंख के लिए मतलब वो देखने में जरूर स्मूथ दिखता है, पर 4K तक हमारी आंख सही ढंग से देखती भी नहीं,
हमारी आंख की भी लिमिटेशन है। जैसे ये अभी हमारे को दिख रहा है ना, बड़ा कर दिए तो दिख रहा है अलग अलग, लेकिन अगर इसी को मैं छोटा करता चला जाऊं तो अब ये क्लियर हो गया। अब आप पिक्सेल्स यहां नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अब आपको लग रहा है यूट्यूब लिखा हुआ है और यहां पे थोड़ी सी चमक आ रही है। ये चमक कैसे आ रही है? यहाँ व्हाइट कलर है, धीरे 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 उसको रेड कलर बनाया गया। आया बात समझ में? है? देखो यहाँ पर व्हाइट कलर दिख रही है ना, इसी को धीरे 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 रेड की तरफ लाया गया है, तो ये चमकता हुआ नजर आने लग गया। तो हम यहाँ पर जो कलर पिक्सेल्स के कलर है उनको चेंज करके डिजाइन में बदल, वहां पर क्या कर रहे थे हम, कर्व लिया उसके अंदर कलर डाल दिया। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हम इसमें कलर डालना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई ये वो आजकल दोनों वेक्टर और बिटमैप इमेज को भी मिक्स करके हम डिजाइन बना सकते हैं। उसके लिए ही कोरल ड्रॉ हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उधर वेक्टर बन रहा है और इधर बिटमैप बन रहा है, दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं। क्लियर है? वेक्टर को हम बिटमैप में चेंज कर सकते हैं, बिटमैप को हम वेक्टर में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? उसके लिए भी आपको कोरल ड्रॉ में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा वेक्टर है, इसको हम बिट में, ये जो अभी क्लास हो रही है आज की, इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें बता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें बेस की हैं, तो अभी इसमें बहुत सी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो अभी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पर अभी आपको बताने के लिए केवल बता रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट टू बिटमैप, अगर इसको हम बिटमैप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 100 डीपीआई, अब यहां डॉट पर इंच पूछ रहा है, अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं 100 कर दो, मतलब 1 इंच में 100 डॉट बनाओ, ठीक है। ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओगे आपको ये पूछेगा, क्योंकि कंप्यूटर को ये तो पता होना चाहिए कि भाई जो आप डिजाइन लिए हो उसको कितने बिटमैप में चेंज करना है, कितने, क्योंकि अब काम करेगा ये पिक्सेल्स के हिसाब से। अब ये बन गया हमारा बिटमैप, ठीक है, रास्टर इमेज। अब इसको क्लिक करके हम एडिट में यहां पे आ जाएंगे, तो आपको ये देखो अलग अलग दिखने लग गया। अब ये कलर यहां तो हमने ब्लैक ही डाला था, वो अपने हिसाब से उसको शेडिंग ले लिया। क्लियर है? तो हमने वेक्टर को, इमेज को हमने बिटमैप में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब मान लो ये इमेज है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वेक्टर में, तो ये भी जैसे इसमें खराबी आ गई, तो उसी तरीके से जब इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इस पे भी एज इट इज नहीं बन सकता, ठीक है। हम एज इट इज भी बना सकते हैं, उसका आगे मेथड है, क्योंकि ये वेक्टर से ही इमेज बनाया गया है। ऐसा यूट्यूब का इमेज कहीं ओरिजिनली तो मिलेगा नहीं, तो उसको हम लोगों ने वेक्टर में ही बनाया, उसको बाद में चेंज किया गया बिटमैप में, फिर उसको वो लोग यूज कर रहे हैं अपने लोगो वगैरह में, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेस बिटमैप, ठीक है। यहां पे क्लिक किया हमने, आउटलाइन ट्रेस पे गए और आउटलाइन ट्रेस किया, ठीक है। अब ये उसने ट्रेस कर दिया वेक्टर, देख रहे हो? अब इसको आप बड़ा करोगे, कहीं पे वो पिक्सेल्स नहीं मिलेगा, पर ये एज इट इज नहीं आया है, चेंजेस हो गई है। तो कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से चेंज होगा। इसके लिए एक अभी एआई की भी साइट है, वो ये साइट, ठीक है। आप यहां से भी वेक्टराइज कर सकते हो इमेज को। जैसे अगर मैं इस इमेज को देखता हूं, यहां से अगर मैं ला सकता हूं, यहां से लेके आने नहीं दे रहा है, यहां से लेके जा सकते हैं। मान लो यूट्यूब का ये चैनल ले गया, तो ये जो वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है ना, इसमें देखो क्लियरिटी ज्यादा आ रही है, ये ऑनलाइन है, ठीक है।
वेक्टराइजर एआई। तो एआई आप लोगों को पहले बताया ना मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया वेक्टर इमेज में। क्लियर है? बिटमैप था, वेक्टर किया। देखो इसकी क्लियरिटी बहुत हद तक सेम है, पर इसको हम एज इट इज भी बना सकते हैं कोरल में, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, क्योंकि ये बना हुआ है वेक्टर सॉफ्टवेयर में। क्लियर है? तो आप लोगों को ये समझ में आ गया वेक्टर इमेज और बिटमैप इमेज क्या है, वेक्टर को बिटमैप में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिटमैप को वेक्टर करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये वीडियो तो मैं डाल दूंगा आप लोगों को यूट्यूब में। ठीक है, कल वाला भी मैंने वैसे डाल दिया था। तो